हम देखते हैं भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। इस विषय में हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 13 पद। लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। इस प्रकार लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए बनाने वाला परमेश्वर ही है और परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट क्यों करेगा? पेट को और भोजन को दोनों को परमेश्वर नष्ट करेगा क्यों? इस विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने बनाया भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। अगर ये पेट और ये भोजन दोनों मिलकर ठीक काम करते हैं तो ये दोनों नष्ट नहीं होंगे। अगर ये दोनों भोजन और पेट ठीक से काम नहीं करते तो ये दोनों भोजन और पेट दोनों नष्ट किए जाएंगे। हम देखते हैं भोजन का काम है देह को स्वस्थ सुंदर बनाना, स्वस्थ बनाना, मजबूत बनाना, और पेट का काम भी वही है, शरीर को स्मार्ट बनाना, सुंदर बनाना, मजबूत बनाना। अगर शरीर सुंदर, मजबूत, हुष्ट पुष्ट बन गया तो वो कोई भी काम करने में सक्षम है। हम देखते हैं जब फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, कोई भी सरकारी जॉब में नौकरी के लिए जाता है, उसका बायोडाटा ठीक है लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं है, कमज़ोर है, दुर्बल है, पतला है, उसका चेस्ट, उसका वेट, उसका हाइट है ना, अगर वो ठीक नहीं है तो वो सरकारी जॉब में वो ज्वाइन नहीं हो सकता। बायोडाटा ठीक होने पर भी शरीर ठीक नहीं रहने के कारण वो सरकारी जॉब में ज्वाइन नहीं हो सकता, है ना। भोजन का काम करने के लिए भोजन को पेट में जाना ही है। पेट में जब भोजन जाते हैं तो भोजन शरीर को मजबूत बना देता है। मनुष्य का शरीर में जो अंग अंग है ये सब पुष्ट पुष्ट हो जाते हैं, है ना, सब एकदम, है ना, मजबूत बन जाते हैं और शरीर को शक्ति, बल, ताकत आ जाता है। अगर भोजन पेट में नहीं गया तो शरीर नष्ट हो जाएगा। लापरवाही से पेट बीमार भी होता है। कितने पेट ऐसे हो जाते हैं भोजन ले ही नहीं सकता, क्या क्या बीमार से वो पीड़ित होते हैं। ऐसी अवस्था में चाहकर भी भोजन नहीं ले सकता। भोजन उस पेट के लिए जहर बराबर हो जाता है। ऐसे में पेट भोजन के लिए नष्ट होता है। कितने पेट भोजन के लिए फिट है, एकदम फिट है, अच्छा है, लेकिन उस पेट के लिए भोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता। काम करने में उसको आलसी लगता है, काम करने में उसको शर्म आता है, वो कुछ काम नहीं करता। काम नहीं किया तो भोजन कैसे मिलता, है ना। दूसरा थिस्सलुनीकी 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। अगर कोई काम करना नहीं चाहता तो वो खाना भी न पाए। इस प्रकार लिखा है। काम करेगा नहीं तो भोजन कैसे जुटेगा? भोजन जुटाने के लिए काम करना ही है। काम करेंगे तभी भोजन जुटता है, काम नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से आएगा। और दूसरा थिस्सलुनीकी 3 अध्याय 12 पद में यह भी लिखा है, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। इस प्रकार लिखा है। भोजन के लिए अर्थात
खाने के लिए मनुष्य को काम करना ही है। काम नहीं किया तो भोजन मिलना मुश्किल होता है। हम देखते हैं पशु पंछी को, वो तो काम नहीं करता। मत्ती 6 अध्याय 26 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पंछी को देखो, वो न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? इस प्रकार लिखा है। आकाश के पंछी न तो वो बटोरता है, न तो वो बोता है, न तो वो काटता है, ऐसा कुछ काम वो नहीं करता, फिर भी परमेश्वर ने उस पंछी को परमेश्वर खिलाता है। जंगल के जानवर को हम देखते हैं, कोई भी पशु प्राणी को हम देखते हैं, है ना, वो काम नहीं करता, है ना, फिर भी परमेश्वर उसको भोजन देता है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को जानवर की तरह बनाया नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने ही डील डोल में बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा बनाया, उसको इतना सुंदर सुंदर अंग प्रत्यंग शरीर में सजा के रख दिया, और उसको ऐसा बुद्धि और ऐसा ज्ञान, ऐसा समझ भी दिया है। और उसको काम करने के लिए ही परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि ज्ञान समझ भी दिया है कि वो काम करे, अच्छा काम करे, समझ से करे, ध्यान से करे, बुद्धि से करे, अच्छा करे, है ना। हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय 15 पद में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और बनाकर परमेश्वर ने अदन के वाटिका में उसको रख दिया। किस लिए? काम करने के लिए। कैसा काम दिया? रक्षा करने के लिए। आदमी का काम है ये, है ना, उसको देखभाल करना है ना, रक्षा करना है। आदमी का काम ऐसा है। जानवर का काम लूटना, धूतना, फाड़ना, मारना, है ना, ऐसा है। हम देखते हैं आजकल संसार में इंसान जानवर की तरह काम करने लगा है ना, मारना, फाड़ना, लूटना, धूतना, है ना, किसी पर अटैक करना, जो करते हैं खाली खाने के लिए। जंगल में देखते हैं हम जानवर खाने के लिए ही वो काम करता है ना। अगर कोई खा रहा है, उससे दूसरा जानवर वहाँ कोई आ जाता है तो उसको वहाँ से भगा देता है ना। अगर उससे बड़ा जानवर वो होता है तो उसको भगा देता है, और वो भोजन वो कर लेता है ना। जंगल का जानवर हम देखते हैं उसका काम है ऐसा ही, लूटना, धूतना, फाड़ना, मारना, चबाना, है ना, धमकी देना, गरजना, है ना, ऐसा ही काम। ये काम जानवर का काम है, जानवर करता है। इसीलिए परमेश्वर ने जानवर को मनुष्य से अलग कर दिया, उसको जंगल में रख दिया। वो ईश्वरक जानवर है, ईश्वरक जंतु है, वो जंगल में परमेश्वर ने रख दिया, है ना। और वो जानवर से अलग रहने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान, समझ कुछ सब कुछ दिया है, और मनुष्य भी उस जानवर से अलग रहता है। मनुष्य जानवर के साथ नहीं रहता है ना। जानवर भी मनुष्य से डरता है तो मनुष्य भी जानवर से डरता है, वो एक साथ नहीं रहता है ना। चिड़ियाघर में हम देखते हैं जानवर को, लेकिन उसको हम कैसे देखते हैं? क्योंकि उसको तो घेराबंदी करके रखा है ना, तभी इंसान उसको करीब जाकर देख सकता है, नहीं तो उसका सामने कोई नहीं जा सकता। घरेलू जानवर जो है ना, उसको भी, उसके साथ भी इंसान अलग रहता है, उसको अलग रख देता है ना। उसको भी बांध के, रस्सी से बांध के उसको भी रखता है, अपना अधीन में रखता है। तो हम देखते हैं इंसान को इंसान की तरह रहना है। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाया, है ना, अच्छे काम करने के लिए बनाया, देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए। मनुष्य को काम करना है, किस लिए? भोजन के लिए। हमको खाने के लिए हम काम करना है। और हम क्यों खाते हैं? इसलिए कि हमको जीना है। नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे, है ना। इसलिए हमको जीने के लिए तो खाना ही है, तो खाने के लिए तो हमको काम करना ही है। काम करते हैं खाने के लिए, लेकिन खाने के लिए हम नहीं जीते हैं।
खाने के लिए हम जीते नहीं, जीने के लिए हम खाते हैं, लेकिन जीने के लिए हम काम नहीं करते। हम खाते हैं जीने के लिए, हम जीते हैं परमेश्वर के लिए, है ना। प्रभु के लोगों को समझना है, हम किसी और के लिए नहीं, हम प्रभु के लिए जीना है। हम देखते हैं संसार में मनुष्य जानवर की तरह खाने के लिए ही काम करता है, और ये पेट भरने के लिए, है ना, कितना भंडार तो भर जाता है, लेकिन ये पेट नहीं भरता, है ना। पेट कभी नहीं भरता, वो संतुष्टि कभी नहीं होता। काम करता है खाने के लिए ही, और खाते रहता है, और पेट भरता नहीं है। कितना कितना भंडार भर जाने पर भी पेट नहीं भरता। जिस तरह जंगल के जानवर को हम देखते हैं, है ना, कोई भी जानवर को हम देखते हैं, वो क्या करता है, हम देखते हैं गाय बैल भैंस को देखते हैं, है ना, दिन भर वो खाते ही रहता है। सुबह से लेकर शाम तक वो खाते ही रहता है। जब उसका मालिक उसको घर में लाता है तभी वो आता है। फिर वो घर में भी आके वो क्या करता है, सारा रात वो चिबाते रहता है ना। वो पेट में जो है वो उगलता है, और उगलने के बाद वो चिबाते ही रहता है, सारा रात चिबाते रहता है, और फिर उजाला हो जाता है। फिर वो खाने के लिए, चिबाने के लिए फिर वो, है ना, जाता है। इस तरह वो चिबाते रहता है ना। उसका पेट कभी नहीं भरता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इतना बुद्धि ज्ञान समझ सूझ दिया है, और जानवर से अलग रख दिया है, फिर भी मनुष्य जानवर की तरह जीना चाहता है ना। कुछ कहने पर वो कहता है कि पापी पेट का सवाल है ना। पापी पेट का सवाल है ना। ये सवाल के लिए परमेश्वर का वचन है, रोमी की पत्रिका 6 अध्याय 23 पद। वहाँ लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु है। खाने के लिए जीना ही, है ना, क्या है, पाप है। और जीने के लिए खाते हैं, बहुत अच्छा है। खाने के लिए जो जीते हैं अच्छा नहीं है, क्योंकि जो खाने के लिए जीता है वो बहुत कुछ वो क्या क्या करता है ना। लूटना धूटना, ये करना वो करना, है ना, झूठ बोलना, विरोध करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, चोरी करना, है ना, व्यभिचार करना, हत्या करना, ऐसा ऐसा क्या क्या काम आता है, जो है ना जानवर की तरह। एक तरफ पाप की मजदूरी मृत्यु है ना। ये मृत्यु दूसरा मृत्यु है। ये दूसरा मृत्यु वो शरीर का मृत्यु जो पहला मृत्यु है। दूसरा मृत्यु आत्मा का मृत्यु है। वो आत्मा का मृत्यु है नरक का दंड, जो नरक का आग कभी बुझता नहीं, और वो आत्मा भी कभी मरता नहीं। ये दूसरा मृत्यु बहुत खतरा, बहुत डेंजरस है। अनंत अनंत युग युग वो रोते और बिलखते रहता है। आग कभी नहीं बुझता, आत्मा ऐसा ही तड़पते रहता है। वो है दूसरा मृत्यु है, बहुत भयावह है। इस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन जो परमेश्वर ने रखा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। मनुष्य को बुद्धि ज्ञान समझ परमेश्वर ने दिया है, तो मनुष्य को जानना है, समझना है। अगर जानना नहीं चाहता, समझने नहीं चाहता, है ना, जानवर को जितना भी समझाओ कभी समझता नहीं, और वो समझना चाहता भी नहीं, है ना। पापी पेट का सवाल है। वो पेट के लिए दिन भर लगातार उसमें रहता है। खाने के लिए नहीं बनाया, खाने के लिए तो परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर दिया। मनुष्य को बुद्धि ज्ञान सब समझ सूझ सब कुछ परमेश्वर ने दिया है ना। उसी बुद्धि ज्ञान समझ के द्वारा ही हम काम करना है, और हम ऐसा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। घर का माँ बाप हो, है ना, अच्छा काम करने से सब खुश होता है ना, और उसका भी नाम का रोशन हो जाता है ना। तो मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ दिया है
है ना, जानवर को दिया नहीं, जानवर को दिया नहीं, है ना। कोई दुख तकलीफ जानवर को आता है तो जानवर ऊपर वाला का नाम नहीं लेता है, उसका मुंह में न आता है, न उसके दिल में आता है, न दिमाग में आता है ना। वो ऊपर वाला का नाम उसको मुंह में नहीं आता है। वो ऐसा ऐसा पाप करता है, चीरता है, फाड़ता है ना, ऐसा ऐसा काम करता है वो, है ना। उसको उसके लिए कोई नियम कानून भी नहीं है ना, उसके लिए कोई नियम कानून भी नहीं है। उसको पकड़ के उसको जेल भी नहीं ले जाता है ना, क्योंकि वो जानवर है, कुछ समझता नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया एक अच्छा काम करने के लिए, है ना, देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए, है ना। इसका मतलब यही है कि मनुष्य को अच्छा इंसान की तरह रहना है, इंसान की तरह जीना है, इंसान की तरह काम करना है। हम जहाँ भी अच्छे काम करते हैं वो काम प्रभु का काम है। अगर हम कहीं ऐसा खराब काम करते हैं वो काम शैतान की ओर से है, वो शैतान का काम है। चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, लूटना, धूतना, मारना, है ना, ये सब काम शैतान का काम है। और हम ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जहाँ भी करते हैं, जहाँ भी, है ना, जो भी करते हैं ईमानदारी से करते हैं, अच्छे करते हैं, वो प्रभु का काम करते हैं। कहीं भी ऑफिस में हो, है ना, कोई भी बिजनेस हो, हम अच्छा से करते हैं, है ना, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, यह तो संसार में सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों को समझना है। जिस तरह अपना लापरवाही से पेट भोजन करते हैं, मदपान, सिगरेट फूंकना, पान सुपारी चबाना, लापरवाही से लेने पर हम नष्ट हो जाता है, उसी तरह प्रभु के लोगों को भोजन लेना है। अपना लापरवाही से, मौज मस्ती में, एंजॉय के साथ हम पैसा खर्च करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार भोजन लेते हैं। जहाँ परमेश्वर का महिमा नहीं है, संसार के सुख विलास में रहते हैं, इस तरह भूख विलास में भोजन लेते हैं, तो जिस तरह पेट नष्ट होते हैं उसी तरह हम नष्ट होते हैं। या तो लोभ लालच में फंसकर लूटना, धूतना, घूस लेना, झूठ बोलना, इस तरह का काम से हम भोजन लेते हैं तो मूर्ति पूजा का प्रसाद बराबर है, हम नष्ट हो जाते हैं। पहला कुरिन्थी 10:31 में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। तो हम किस तरह खाते हैं, पीते हैं, अर्थात किस तरह जीते हैं, क्या हमसे परमेश्वर खुश है? यदि परमेश्वर खुश है तो परमेश्वर की महिमा है। अगर हम अच्छा काम करते हैं, है ना, ईमानदारी से काम करते हैं, परमेश्वर के डर में, खाली मालिक का डर में, भय में नहीं, परमेश्वर के डर में, भय में हम काम करते हैं, तो हम अच्छा काम करते हैं और हम परमेश्वर को हम खुश करते हैं और परमेश्वर को महिमा करते हैं। पेट शरीर में है, शरीर देह है और देह परमेश्वर के महिमा के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं, परमेश्वर के महिमा के लिए है। पहला कुरिन्थी 6:13 के निचले भाग में लिखा है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने देह को अर्थात मनुष्य को, शरीर को व्यभिचार के लिए बनाया नहीं, प्रभु के लिए बनाया है ना। यहाँ लिखा है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। ये शरीर, ये देह परमेश्वर ने व्यभिचार के लिए नहीं बनाया, है ना। परमेश्वर ने किस लिए बनाया? परमेश्वर के महिमा के लिए बनाया। ये देह, ये शरीर परमेश्वर के लिए है। प्रभु के लोगों को ये समझना है ना। हम किसी के लिए नहीं, हम है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने महिमा के लिए बनाया,
और किसी के लिए मनुष्य को नहीं बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने आकाश में सूरज, चाँद, तारे, हवा, पानी, बादल और पृथ्वी में पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, फल फूल, अनाज, पशु पंछी, जलचर प्राणी जो समुद्र में रहता है, थलचर प्राणी जो जमीन में रहता है, जो नभोचर प्राणी, जो कुछ भी पेड़ पौधा पत्थर मिट्टी है ना, और ये सोना चांदी है ना, ये धातु, जितना कुछ परमेश्वर ने बनाया है, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य के लिए बनाया, उसके लिए नहीं बनाया। मनुष्य उसका मानना नहीं है, वो सब मनुष्य के लिए बनाया गया है। परमेश्वर सारा सृष्टि का मालिक सृजनहार है। परमेश्वर के सारे सृष्टि में सबसे महान, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा सृष्टि मनुष्य ही है। ये सब सृष्टि से अच्छा, सुंदर, बुद्धिमान परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को। सब परमेश्वर के हाथों का काम है, परमेश्वर का रचना है। ये सब रचना में से इस संसार में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाया है। मनुष्य से बढ़कर यहोवा परमेश्वर ही है। मनुष्य परमेश्वर ने ऐसा बनाया, उसको अपना महिमा के लिए बनाया। तो मनुष्य परमेश्वर का स्तुति गीत भजन गाने लगेगा, है ना, परमेश्वर का नाम करने लगेगा। परमेश्वर कितना खुश है। तो परमेश्वर मनुष्य को इतना प्यार करता है, इसलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले ही जो कुछ ही बनाया था मनुष्य के लिए ही बनाया, है ना। कितने माँ बाप ऐसे भी होते हैं, अपना बच्चा पैदा होने से पहले उसका नाम रख देता है ना। उसके लिए क्या क्या आजकल उसको जो सामग्री जो चाहिए, उसको झूलना चाहिए, है ना, उसको क्या गुड़िया चाहिए, खिलौना चाहिए, क्या चाहिए, सब पहले से प्रबंध हो जाता है। उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सब कुछ बनाया। अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और वो सब कुछ बनाया था मनुष्य के लिए ही बनाया, और मनुष्य को किसी के लिए नहीं बनाया। मनुष्य को ये जानना है, समझना है, अगर मनुष्य परमेश्वर को छोड़ और किसी का होना चाहता है, उसका अधीन होना चाहता है, तो वो व्यभिचार करता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इस प्रकार लिखा है, अगर कोई स्त्री अपने पति को छोड़ किसी दूसरी गैर मर्द से दोस्ती करती है, तो अपने आप को अपने पति का बैरी बनाता है, वो व्यभिचार करता है। उस पति ने उसको अपने लिए पत्नी बनाया, किसी और के लिए नहीं। अगर वो स्त्री किसी से संबंध रखता है, तो वो व्यभिचार करता है। पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए है। अगर मिल के रहा तो कितना सुंदर परिवार बन जाता है। अगर वो पत्नी किसी का होना चाहता है, किसी से संबंध रखता है ना, किसी गैर मर्द से वो मिलना चाहता है, अपना दोस्त बनाना चाहता है, तो वो व्यभिचार करता है और अपना पति से वो शत्रु बन जाता है। तो हमने देखा पहले कोरिन्थी 6 अध्याय 13 पद के वचन से प्रभु के लोगों को समझ में आता है कि प्रभु के लोग और खाने के लिए जीना नहीं है। तो परमेश्वर के लोग खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं प्रभु के लिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 पद में लिखा है, संसार से प्रेम न रखो। जो संसार से प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है।
और 16 पद में लिखा है, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इस सब में हम आ जाते हैं तो हम परमेश्वर का प्रेम से दूर हो जाते हैं। अर्थात हमारा जो देह जो परमेश्वर के लिए है वो हम संसार में देते हैं तो हम व्यभिचार करते हैं। संसार के वस्तु में ध्यान देना नहीं है, संसार से प्रेम करना नहीं है। ये शरीर परमेश्वर के महिमा के लिए है और परमेश्वर के महिमा के लिए ही प्रभु के लोगों को जीना है।